जय बेट ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 ऑफ स्टैंडर्ड 9 ओके देखने वाले हैं। आगे हमने दो लेक्चर के अंदर सारे के सारे जो भी बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स थी वो हमने सीख ली ओके एंड इसके रिलेटेड ही हम आज सम पढ़ेंगे, सम करेंगे, सोल्व करेंगे ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मुझे क्या बोला है कि इन गिवन फिगर कोई कुछ मुझे ऐसी दी है। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर दूं आपको ओके। ये ए बी, यहां पे ए बी लाइन है, यहां पे कोई पॉइंट ओ है, यहां से एक सी, ये ई वाला पॉइंट एंड यहां पे डी ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला बेटा, इन द फिगर लाइन ए बी जो लाइन है ओके एंड सी डी लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी ओके। यहां पे मुझे ऐसा बोला ए बी सी डी ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। आगे फाइंड, सॉरी मुझे ऐसा भी कुछ बोला है कि एंगल एओसी, देखो एओसी जब बोलेंगे तब मैं पढ़ूंगा कैसे, एओसी तो आपको इसका मेजरमेंट दिया है, ये एंगल आपको एओसी पढ़ना है ओके। एओसी जो सेंटर में होगा उसका मेजरमेंट होना चाहिए, याद रखना। एओसी प्लस एंगल बीओई, बीओई मतलब बीओई मतलब ये वाला ओके। एओसी प्लस बीओई मुझे क्या दिया है, BOE is equal to 70 डिग्री दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड BOD कुछ दिया है, BOD क्या दिया बेटा, 40 डिग्री। फाइंड करने का बोला है, BOE एंगल BOE फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है ओके। COE रिफ्लेक्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स। 180 से 360 के बीच में होगा वो रिफ्लेक्स एंगल ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे ये देखूंगा कि मुझे दिया क्या दिया है, ठीक है। एओसी प्लस बीओई दोनों का एडिशन मुझे 70 दिया है ओके। फिर BOD ये आपको 40 दिया, देखो तो ये देख के आपको कुछ ऐसा अंदर से आ जाना चाहिए, सर यहां पे 40 है, यहां पे 40 ओके। ये देख के आपको ये अंदर से आ जाना चाहिए बच्चे कि सर अगर एक लाइन के ऊपर ये दोनों ऑपोजिट एंगल होंगे कि नहीं। हाँ ये देखो इस साइड बन रही है, इस साइड, तो अगर BOD 40 है तो AOC भी 40 ही होगा ओके। तो आप देख सकते हो फिगर के ऊपर से कि भाई मैंने आपको क्या बताया, BOD 40 है तो AOC भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा ओके। चलिए देखते हैं। हियर एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। सर 40 कैसे आया, तो कि सर ऑपोजिट एंगल, देखो ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा ओके। चलिए आगे बढ़िए। ये एंगल आपको मिल गया, अगर ये एंगल आपको 40 मिला तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा BOE। हाँ सीधी सी बात है ओके। ये गिवन है, ये दोनों गिवन है। यहां से मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि भाई AOC इज इक्वल टू 40 बिकॉज एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ लाइन। एक लाइन के ऊपर ये कोई लाइन है उसको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन का ये दोनों ऑपोजिट एंगल होगा तो दोनों इक्वल होंगे ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब सर इक्वेशन नंबर 1 में पुट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं तो कि सर AOC की वैल्यू पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 सपोज है ओके। तो अगर एंगल AOC की वैल्यू 40 यहां पे रखता हूं तो 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा बेटा, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल BOE को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, एंगल BOE को तो 70 माइनस 40 करना पड़ेगा, 40 को उठा के
राइट हैंड पे फेंकूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 30 डिग्री आंसर आ गया। एंगल POE का आंसर क्या आ गया बेटा 30 डिग्री। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पूछा गया मुझे COE यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो तो COE ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा वाला COE। लेकिन याद ये रखना कि रिफ्लेक्स COE मतलब आपको क्या करना पड़ेगा BOE मिल गया। ओके तो 360 डिग्री में से इतने एंगल को माइनस करूंगा, 360 डिग्री में से इतने एंगल को माइनस करूंगा तभी मुझे रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा, याद रखना बेटा। ओके चलिए देखते हैं क्या मिलता है। देखिए सर ये एंगल मुझे रिफ्लेक्स ये वाला एंगल फाइंड करना, तो मैं काम नहीं करूं, ये 40 ये 30 होगा। अगर ये 30 देखो मैंने फाइंड कर लिया DOE 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 ही होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल आ सर। तो मैं काम कर सकता हूं, ये पूरा जब एंगल का राउंड घूमेगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है ये देखो एक लाइन के ऊपर वाला 180, लाइन के नीचे वाला पूरा एंगल 180, तो 360 डिग्री पूरा होगा। तो मैं अगर रिफ्लेक्स यहां पे लिखूंगा रिफ्लेक्स COE अगर फाइंड करना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ेगा 360 डिग्री में से 360 डिग्री में मुझे इसका रिफ्लेक्स चाहिए। इस एंगल ये जो एंगल मैंने बनाया वो रिफ्लेक्स COE चाहिए। ओके बेटा चलिए तो क्या करेंगे तो कैसे 360 डिग्री में से अगर मैं ये पहले फाइंड कर लेते हैं 360 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो COE का रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ओके चलिए ओके सर कैसे होगा देखो रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। देखो रिफ्लेक्स COE और एंगल COE में दोनों में फर्क होता है। ओके रिफ्लेक्स COE कैसे मिलेगा 360 डिग्री में से ये वाला एंगल COE माइनस कर दूंगा ये वाला एंगल। ओके ये तो मुझे क्या मिल जाएगा रिफ्लेक्स COE। तो सर पहले एंगल COE कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये एक लाइन के ऊपर के तीन एंगल है 40 COE 30। ओके तो तीनों का एडिशन क्या होता होगा 180 होता होगा। तो यहाँ पे COE प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। ओके तो मुझे एंगल COE मिल जाएगा। COE मतलब 180 माइनस 70 तो मुझे क्या मिल गया COE 110। लेकिन ये COE मिला है रिफ्लेक्स नहीं मिला। रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ेगा बेटा। रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 डिग्री तो यहाँ पे रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110। ओके तो 360 डिग्री में से अगर मैं 110 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा तो मुझे मिलेगा 250 डिग्री। चलिए 250 डिग्री इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं ये आपको समझना इजी हो जाएगा। देखो अगर ये वाला एंगल 40 दिया तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल 40 होगा। ओके मैंने ये एंगल 40 लिख दिया। देखो AOC आपको 40 लिख दिया ये। अब इक्वेशन 1 में रखूंगा तो BOE मिल जाएगा। BOE मुझे 30 मिला। ओके अब अगर मुझे रिफ्लेक्स COE चाहिए ये COE है COE एंगल ये है। अगर मुझे रिफ्लेक्स चाहिए तो इसके बाहर का देखो 180 से बड़ा 360 मतलब इसके बाहर का ये मुझे पूरा बोला है यहां से लेके ये मुझे पूरा बोला है। ओके ये एंगल पूरा फाइंड करना है मैंने जो आपको राउंड करके दी तो इतना मुझे मिलेगा फिर वो मेरा नॉर्मल COE होगा। अगर 360 डिग्री में से नॉर्मल COE माइनस करूंगा तो रिफ्लेक्स COE मिल जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला बेटा देखो मैं पढ़ रहा हूं। इन अ फिगर अच्छी फिगर दी है कुछ लाइन XY एंड M इंटरसेक्ट। ओके XY ये X ये Y XY
एंड एम लाइन जैसी दी है, ओके, आगे की जैसी ये एम, ये एन, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही, नो डाउट, ओके। फिर इफ पी ओ वाई, तो यहां पे इज 90 डिग्री, तो यहां पे ओ है, ये वाई है, तो पी ओ वाई ऐसा दिया है, ये पी ओ वाई, तो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो मैंने ऐसा बताया, ओके, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज टू बी, रेशियो दिया है, ए बी इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 का कोई रेशियो है, ओके। फाइंड, क्या बोला है, सी फाइंड करने का, तो सी एंगल कौन सा, ये एंगल सी है, ये पॉइंट ओ है, ये सी एंगल है, यहां पे कौन सा एंगल दिया है, बी दिया है, और यहां पे दिया है ए, ओके। चलिए मुझे सी फाइंड करना है और ए बी का रेशियो रिलेशन दिया है कुछ ऐसा। चलिए सर एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से अगर मैं करना चाहूं तो आपको ये पता होगा, देखो ये लाइन, एक लाइन के ऊपर ये जो सीधी लाइन x1 उसके ऊपर a प्लस b प्लस ये 90 डिग्री करूंगा तो उसका एडिशन 180 ही होगा, तो मैंने आपको एक लीनियर लाइन के ऊपर के एंगल के सम इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है ये बताया, ओके। हियर a प्लस b प्लस 90 डिग्री या फिर a प्लस b प्लस एंगल POY, देखो POY इन द 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, ओके। तो मैं यहां पे ऐसा समझूं कि भाई a 2 है b 3 है, तो रेशियो दिया है ना, उसके साथ कोई ना कोई क्वांटिटी होगी मल्टीप्लिकेशन में, तभी उसका, देखो ऐसा अगर 4/10 का रेशियो है तो मैं 2 into 2 upon 5 into 2 लिख सकता हूं, ये 2 कट हो जाए, ओके। तो 2:5 का रेशियो है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई a के साथ 2x मल्टीप्लाई में होगा, b के साथ भी 2x मल्टीप्लाई में, b के साथ 3x होगा, a का 2:a:b का रेशियो 2:3 है, तो मैंने ऐसा एज्यूम किया 2x, एंगल a लेना है मुझे, एंगल a सपोज 2 into x, एंगल b 2 into y प्लस यहां पे 90 डिग्री होगा तो मुझे 180 मिल गया, तो ये 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 5, ओके, ये आपको x मिल जाएगा। चलिए अगर मैं 90 डिवाइड बाय 5 करूं तो मुझे कितना मिलेगा बच्चे, 18, क्या मिलेगा बेटा, 18 मिल जाएगा, यहां पे आ गया 18। अब अगर मुझे a अगर फाइंड करना है तो a इज इक्वल टू 2 into 18, तो मुझे क्या मिलेगा 36, b इज इक्वल टू 3 into 8 54, तो देखो इन दोनों का एडिशन अगर मैं करूंगा ना बेटा तो 90 होता होगा, हाँ ये वाला साइड 90, ये वाला साइड 90। अब मुझे क्या बोला है, अब मुझे ये बोला है कि आपको ये C वाला एंगल फाइंड करना है। C वाला एंगल कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको B जो एंगल दे रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा कि नहीं, हाँ, तो ये एंगल B के इक्वल होगा, और C प्लस B इज इक्वल टू ये नीचे वाला एंगल है, पूरा का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सॉरी एडिशन क्या होता होगा 180, देखो लीनियर एंगल हो गया ना ये, एक लाइन के ऊपर वाला एंगल भी या एक लाइन के नीचे वाले एंगल लीनियर एंगल जो, ओके। तो यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे लिखूंगा B इज इक्वल टू एंगल YON बिकॉज ऑपोजिट एंगल क्या है बेटा, ऑपोजिट एंगल, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सो एंगल C प्लस ये C प्लस एंगल YON इज इक्वल टू 180 होगा, ये लीनियर एक लाइन के नीचे के एंगल दोनों, इसका प्लस ये एडिशन क्या होता होगा 180 होता होगा, तो एंगल C इज इक्वल टू, इसका तो आपको पता है B जितना तो 180 माइनस में कितना करूंगा, B कितना है 54। अगर मैं एंगल C फाइंड करना चाहता हूं बच्चे तो मुझे आंसर में कितना मिल जाएगा 126 आंसर आता होगा, 126 एंगल C का आंसर आता होगा, तो इज द राइट आंसर। अब ऐसे सोच सकते हो, ओके। चलिए तो ये मैंने आपको एकदम सिंपल मेथड से सम सोल्व करा है। ऐसा आपको रेशियो कोई भी दिया हो, आपको या तो किसी सपोज 2
3 की जगह पे 5 7 दिया हो तो यहाँ पे 5x + 7x लिखोगे। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेकंड सम हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे क्या बोला है कि भाई इन ट्रायंगल PQR, ओके, तो यहाँ पे फिगर दिखती है। ये P, ये Q, ये R, यहाँ पे है T, यहाँ पे है S, ओके। चलिए, इन दिस फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। PQR इज इक्वल टू PRQ, ये दोनों एंगल एक दूसरे को इक्वल ऐसा बताया, ओके। एंगल आगे पढ़ते हैं। देन प्रूव, मुझे प्रूफ करने का बोला है। प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू PRT, ये दोनों एंगल इक्वल बताने का मुझे बोला है। चलिए सर क्या करेंगे, देखो तो PQS एंड PRT ये तो इक्वल ही होगा, ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल तो इक्वल ही होंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए जरा देखो। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हियर देखो PRQ एंड PRS का एडिशन, एक लाइन के ऊपर के एंगल है ना ये दोनों, ये प्लस ये दोनों मिला होगा, ओके। देखो कौन कौन से, ये वाला एंड ये वाला अगर मिला होगा तो 180 डिग्री होगा, एक लाइन के ऊपर के एंगल। हियर एंगल PRT प्लस एंगल PRT प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यस, ये पहला इक्वेशन है। एंड PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। देखो ये भी वन लाइन के एंगल है, एक लाइन के ऊपर के एंगल है, ओके। नाउ अगर आप एक काम करो, ये इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, ये 180 ये 180, तो इसकी जगह पे ये रख सकता हूं। तो यहाँ पे एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQS प्लस PQR, ओके, ऐसा लिख सकता हूं। अब आपको ये चीज दी है PQR कहां पे है, ये रहा, एंड PRQ कहां पे, ये दोनों इक्वल है। सपोज इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू भी 50, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे एंगल क्या मिलेगा, PRT इज इक्वल टू एंगल PQS, बिकॉज एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQR, ओके। ये मैंने प्रूफ कर दिया, ऐसे होता है। तो बेटा मैंने आपको 3 सम कराया है और कुछ एग्जांपल 1 2 3 आप देखोगे तो इसी के जैसे है, तो आपको वो 3 खुद से ट्राई करने हैं, ओके। तो बाकी के सब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। जय हिंद।